कमान, एक तीर एक कमान, लड़ेंगे लड़ेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आप सबको खूब खूब धन्यवाद। आज प्रतापगढ़ की इस धरती पे इस देश का मूल मालिक, मूल बीज अपने हक अधिकार को लेके यहां पर एकत्रित हुआ और ये आज एक सरकार को मैसेज जाना चाहिए कि ये आदिवासी समाज, ये पांडाल एक भीड़ नहीं थी। सरकार को ये मैसेज जाना चाहिए कि ये पांडाल, ये जो लोग एकत्रित हुए हैं, एक ये सभा या एक भीड़ नहीं है। ये आदिवासी समाज के अंदर जो आक्रोश पैदा हो रहा है, अपने अधिकारों को लेकर, हमारे अधिकारों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है उसको लेकर जो आक्रोश पैदा हो रहा है, उसको लेकर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। ये मैसेज सरकार तक जाना चाहिए। आज अपन सब मिलके हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे वडीलों द्वारा अपना खून पसीना बहा के, अपनी जान गंवा के, अपना खून पसीना बहा के, अपनी जान गंवा के संविधान के अंदर हमारे समाज के हित में, हमारे समाज की रक्षा को लेके शेड्यूल 5 का जो प्रावधान किया गया और ये संविधान लागू होने के आज तक, अभी तक शेड्यूल 5 के जो प्रावधान है वो प्रावधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुए। इसी क्रम में आज ये प्रतापगढ़ की धरती पे प्रतापगढ़ के कार्यकर्ताओं द्वारा रात दिन मेहनत करके ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और नाम रखा है विशाल आम सभा आदिवासी हुकार महारैली। आदिवासी हुकार महारैली आरक्षण को लेके, अपने हक अधिकारों को लेके आज इस कमंडाल के अंदर युवा भी है जिसको नौकरी की जरूरत है, वो भी आया हुआ है। एक मां भी है जो रात दिन अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के नौकरी लग जाएगा, रात दिन मजदूरी कर रही है, वो मां भी इस पांडाल के अंदर है। वो बुजुर्ग भी है, वो भी टकटकी लगाए हुए सोच रहा है, देख रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, डिग्री कर रहा है, कि मेरा बच्चा एक न एक दिन नौकरी लग जाएगा। वो बुजुर्ग भी इस पांडाल के अंदर है। यह आरक्षण की लड़ाई है, हमारे अधिकारों की लड़ाई है। और लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? लड़ने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे द्वारा इस क्षेत्र से, शेड्यूल एरिया से जो नेता चुन के भेजे जा रहे हैं, वो समाज के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रखते हैं, समाज के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है और उनकी पार्टियों के प्रति, उनके आकाओं के प्रति उत्तरदायित्व है। इसलिए हमको आज एकत्रित होना पड़ा है। यह काम आप सबका, आम जनता का नहीं है, उन नेताओं का है जो शेड्यूल एरिया से अपना आदिवासी होने का प्रमाण पत्र लगा के विधानसभा के अंदर जाते हैं, संसद के अंदर जाते हैं। उनका यह काम है आदिवासियों की हक अधिकार की बात करें, लेकिन वो नहीं करते हैं। और करते क्या है? इन युवाओं को गुमराह करते हैं, हमारे समाज को कमजोर करने का काम करते हैं। मैं कुछ आंकड़ा अभी गाड़ी में आ रहा था, मैंने तैयार किया कि आरक्षण का जो प्रावधान है उसको लेके राजस्थान सरकार द्वारा हमारी टीएससी के द्वारा राज्यपाल महोदय को टीएससी के प्रस्ताव के द्वारा भेजा गया। 2013 के अंदर जारी हुई और संशोधित अधिसूचना 2016 में जारी हुई। कांग्रेस के शासन काल के अंदर 2013 में एक अधिसूचना जारी हुई और उस अधिसूचना को लागू कराने के लिए, जारी कराने के लिए कांग्रेस के उसमें तत्कालीन जो विधायक थे, सांसद थे, कांग्रेस को जो नेता थे, उन्होंने समानता मंच के साथ मिलके और सरकार पे दबाव बनाया और कहा कि ये समानता मंच जो चाहता है वो कर दो। हम तो आंखों के अंधे हैं, कानों के बहरे हैं। समानता मंच की जो बात है उसको मान लो, ये बोला अशोक गहलोत की सरकार को 2013 में। और उस अशोक गहलोत की सरकार ने समानता मंच के हित को लेके
इन आदिवासी नेताओं ने जिन्होंने अपने समाज के साथ जो कुठाराघात किया और समाज के साथ अन्याय करते हुए समानता मंच की बात मानी और उन्होंने 2013 में एक अधिसूचना जारी की। उस अधिसूचना में जो आदिवासी इलाके में 75% आदिवासी समाज रहता है, उस समाज को 43% आरक्षण का प्रावधान किया, 5% एससी का प्रावधान किया और 50% नौकरियां। कहा यह अनारक्षित है, ओपन कैटेगरी है और सभी वर्ग के जा सकते हैं। लेकिन उसमें नियम ऐसे बना दिया कि यहां की 15 से 20% जनता को एक तरह का 50% आरक्षण दे दिया और आदिवासी समाज के साथ कुठाराघात करने का काम किया। यह वक्त आ गया है कि सूद समेत उन लोगों से वापस वसूलना है और उनको अकल ठिकाने लाना। ये बदला। हम आज एकत्रित होकर तालियां बजा दी, नारे लगा दिए, घर पे गए, भूल गए, बीवी बच्चों के साथ, जमीन जायदाद के साथ, गाड़ियों के साथ हम बिजी हो गए, हम भूल गए। ये होना चाहिए, आज से गांठ बांध के जाना है। जिन लोगों ने हमारे समाज के साथ, हमारे समाज की 3 से 4 हजार नौकरियां 2013 के बाद उन लोगों ने खाई है, जिन नेताओं ने ये काम किया है, जिन पार्टियों ने काम किया है, उनको सबक सिखाना है। आज गांठ बांध के जाना है, तभी हमारा आना और आपका आना और हमारा यह बोलना और आपका सुनना सार्थक रहेगा। मैंने कुछ आंकड़ा तैयार किया, कहा उन लोगों ने हम लोगों को पैम्पलेट बांट के कहा कि आपको आरएस अधिकारी बनाने के लिए 2013 की अधिसूचना में अलग से आरएस के पद दे दिए और हमारे समाज को 12 पद मिले शेड्यूल एरिया के और ओपन कैटेगरी के 25 पद। उसमें भी हमारे समाज का एक भी बंदा नहीं लिया गया। मतलब पिछली 3 भर्तियों के अंदर ओपन कैटेगरी जो 50% रिजर्व ओपन कैटेगरी की जो बात करते हैं, उसमें हमारे समाज का एक भी आदमी उस अधीनस्थ सेवा की भर्तियों में नहीं लिया गया। और ऑल ओवर 3 भर्तियों के अंदर जो पद आए, 109 पद आए और 42 पद हमें मिले और 67 पद किसको मिले? 15 से 20% लोगों को। 60 ने हाथ पद મળ્યા न अमन कटला મળ્યા 90। तो आरक्षण किने મળ્યું? किसको मिला आरक्षण? आरक्षण उन लोगों को मिला जो 15 से 20% है। और हमारा समाज, ये तो आरक्षण से ऐसे ही नौकरियां लग जाते हैं, आरक्षण के नाम से बदनाम हम हो रहे हैं और फायदा वो ले रहे हैं। ये करने वाला कौन है? वही कमल कांग्रेस के नेता जिन्होंने 2013 के अंदर किया, 2016 के अंदर किया और हम 5वीं अनुसूची के तहत आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए ये बोलते हैं। और वो क्या कहते हैं? 5वीं पासिंग कहीं। हमने कहा 5वीं अनुसूची के तहत हमारे भाइयों को नौकरियां मिलना चाहिए और उनको सुनाई देता है 5वीं पास। और इसी 5वीं पास की बात को सुन के मैंने 2022 के अंदर पूरे उदयपुर संभाग के सारे एमएलए, सारे एमपी, सारे प्रधान, सारे के सारे सरपंचों को पत्र लिखा था कि आरक्षण का किस तरह से हमारे समाज के साथ दुरुपयोग किया जा रहा है। जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के आज मैं विधायक बना, मैं फॉर्म भरने गया, उस दिन आदिवासी समाज का अगर सर्टिफिकेट नहीं लगाता तो मेरा फॉर्म पास नहीं होता। आपके ये प्रतापगढ़ के विधायक जो हैं रामलाल जी, पार्टी की टिकट लगाते और समाज का सर्टिफिकेट नहीं लगाते तो क्या एमएलए बनते? पार्टी की टिकट 10 लगा लेते और आदिवासी होने का प्रमाण पत्र नहीं लगाते तो क्या एमएलए बनते वो? लेकिन हो क्या रहा है? जिस सर्टिफिकेट के आधार पे हम विधायक बन रहे हैं, सरपंच बन रहे हैं, उस सर्टिफिकेट को महत्व नहीं दे रहे हैं। महत्व किसको दे रहे हैं? पार्टी को दे रहे हैं, हाईकमान को दे रहे हैं। उनको अकल ठिकाने लाने का काम करना है इस वक्त। इसी तरह हमारे कुछ, मैंने देखा, मैं वहां गाड़ी से उतरा, कुछ भाई मिले थे 1167 वाले, कुछ की शक्ल मैंने देखी, अच्छी लग रही थी, गुस्सा मुझे उन पे भी है। इसलिए हम कहते नारा लगाते, कुछ तो करो, जवानी में आग लगा दो पानी में। जवान तो है लेकिन पता नहीं आग कहां लगा रहे हैं।
देखो, जब तक हमारे अंदर जो कमजोरी है उस कमजोरी को नहीं पहचानेंगे, हमारी कमजोरी को हमको पहचानना पड़ेगा, उसको दूर करना पड़ेगा। हमको सब कुछ दांव पे लगा के एकजुट होना पड़ेगा। इन लोगों ने कितना अन्याय किया हमारे साथ। 1167 जो पद रीट के रिक्त थे, हमारे 2011 के अंदर अधिसूचना जारी हुई, 36% पात्रता उन लोगों ने छूट में डाल दिया। वो पात्रता थी, छूट नहीं थी। उसको लेके लड़ाई लड़े, हम कोर्ट के रास्ते बताया था, हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में एकलपीठ में जीते, डीबी में हारे, हम सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे थे और इन्हीं कमल कांग्रेस के नेताओं ने इन बच्चों को हाई कोर्ट के रास्ते से सड़क के रास्ते पे लाने का काम किया। और उनकी पंचायती राज चुनाव आ रहे थे, उनकी किस्मत इतनी फूटी थी कि वो चुनाव धीरज होकर लेट हो गए। फिर उन्होंने कागड़ी डोंगरी चढ़वाया और लास्ट में हम भी गए समर्थन देने के लिए, क्योंकि समाज का सर्टिफिकेट लगाया था हमने और वाजिब मांग थी, पढ़ा लिखा उन्हें भी समझा इस बात को, वाजिब मांग थी और वाजिब मांग थी तो हमने भी समर्थन दिया, रात दिन वहां बैठे बच्चों को साथ दिया। और इन्हीं कमल कांग्रेस के नेताओं ने वो मांग 24 सितंबर को पूरी होने वाली थी, उनको लग गया अशोक गहलोत के साथ उनकी मीटिंग हो जाएगी तो ये काम हो जाएगा। तो कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने, कुछ लोग दारू पिला के कागड़ी डूंगरी चढ़ाए और दानली करवाने का काम किया और पूरे समाज को बदनाम कर दिया। वो भर्ती आज भी लटकी हुई है। 1167 आदिवासी समाज के घरों में दीपक जलता, अगर वो नौकरी लगते 10-10 जनों को और तैयार करते और इनके गाइडेंस करते, मदद करते, हमारे समाज का उद्धार होता। तो ऐसे नेताओं को पहचानने की जरूरत है। कई नेता देखे अशोक गहलोत जी को बोलते कि 1167 जो सीटें हैं वो हमारी नहीं है, उनकी है, और बाहर आके बोलते कि वाजिब मांग है, इसको पूरा करना। इन बेरोजगारों के साथ इतना अन्याय किया, इतना अन्याय किया। ये दरियावत चुनाव हो रहे थे, वहां के प्रत्याशी बोल रहे थे मैंने 2013 में गलती कर दी, लेकिन आप वापस मेरे को बना के भेजोगे तो मैं सही करूंगा। क्यों भेज दिया आपने, सही कर दिया क्या? इस बात को लेकर विधानसभा में बोले नहीं बोले वो लोग? क्या आप लोगों ने वापस जाके पूछा? विधायक बनने से पहले उन्होंने प्रचार में कहा है कि गलती हमसे हुई है, लेकिन मैं विधायक वापस बन के जाऊंगा तो मैं सही करूंगा, ये बोला था उन्होंने। लेकिन हमने पूछा वापस जाके, इन युवा बेरोजगारों को भी, इन बेरोजगारों को लगता है कई बार कि बेरंग कर दिया, ऐसा लग रहा है। दरियावत चुनाव में बहुत उपयोग किया, तुम नौकरी सेकंड ग्रेड के जो है, जो पढ़े लिए है, आप सबकी जिम्मेदारी है। गांव गांव फले फले, पूरे जिला मुख्यालय, पूरे संभाग मुख्यालय पे और सभी खंड मुख्यालय पे हमें रैली करने की जरूरत है। कई जने सोच रहे होंगे कि सुबह से आए टाइम होने आ गया, हमारी धैर्यता देखो कितनी है, लड़ाई लड़ ली पूरी। उलझा इतना दिया है, फ्री में कैंप लग रहे, 4-5 थैलियां लगा दे रहे, उसी में खुश रह रहे। जगह कागदार मार्कशीट अभी नहीं मिलता, कागज मड़ी कैंप में ये अभी मिली फर्स्ट क्लास। इस समाज को इतना इतना कमजोर कर दिया। आज तो हम उसके लिए भी थोड़ा जी रहे हैं, आपसे बहुत हक अधिकार की भी बात कर रहे हैं, लेकिन इस समाज को इतना कमजोर कर रहे हैं वो लोग कि आने वाले समय में हम और हमारी पीढ़ी की पेट कैसे भरना है और जिंदा कैसे रहना है, इतना सोच पाएंगे। ये लोग हमारे समाज को कमजोर इतना कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी पीढ़ी स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ेगी, हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेगी, पेट कैसे भरना है उस बात के लिए लड़ाई लड़ेगी। इतना कमजोर करने का काम कर रहे हैं ये लोग। अभी वक्त है संभालने का। क्या ये था मामजी महाराज